अस्सलाम वालेकुम। हाय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आप लोगों की मैथमेटिक्स का टीचर मोहम्मद जकरिया। टुडे आवर लेक्चर इज डिवीजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में है और आज हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कि आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिवाइड करोगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस किया था कि आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करोगे। आज हम डिस्कस करेंगे डिवीजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, हाउ यू कैन डिवाइड कॉम्प्लेक्स नंबर, कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करोगे। वी कैन डिवाइड कॉम्प्लेक्स नंबर बाय रेशनलाइजेशन मेथड। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रेशनलाइजेशन मेथड से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अच्छा, व्हाट इज रेशनलाइजेशन मेथड, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रेशनलाइजेशन मेथड से जो है डिवाइड करेंगे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिए गए हैं। z1 इज इक्वल टू है 7 प्लस 8 आयोटा और z2 इज इक्वल टू है 9 माइनस 2 आयोटा। अब यहां में दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं। z1 इज इक्वल टू है 7 प्लस 8 आयोटा और z2 इज इक्वल टू है 9 माइनस 2 आयोटा। यहां z1 को z2 पर डिवाइड किया गया है। यहां हम क्या करेंगे, z1 को z2 पर डिवाइड करेंगे। अच्छा, z1 को हम z2 पर डिवाइड करेंगे 7 प्लस 8 आयोटा डिवाइड बाय 9 माइनस 2 आयोटा। हम क्या करेंगे, 7 प्लस 8 आयोटा को हम डिवाइड करेंगे 9 माइनस 2 आयोटा पर। अच्छा, 7 को तो हम 9 पर डिवाइड कर सकते हैं, आंसर हमें मिलेगा समथिंग इशारे में। अच्छा, हम 8 को भी क्या कर सकते हैं, -2 पर डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम आयोटा को आयोटा पर डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि आयोटा की हमें वैल्यू मालूम नहीं है। इस वजह से हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, यहां बट्टे में जो आयोटा आया है, यहां इस आयोटा को हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे बाय रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन से, और रेशनलाइजेशन आपने कैसे करनी होगी, रेशनलाइजेशन में आप क्या करोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के जो बट्टे में जो टर्म आया है यानी डिनोमिनेटर में जो टर्म आया है उसको आपने क्या करना है, जो टर्म डिनोमिनेटर में आया है यानी 9 माइनस 2 आयोटा, सबसे पहले आपने क्या करना होगा, इस टर्म का जो इमेजिनरी पार्ट है उसका आपने साइन चेंज करना होगा और फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा इसी टर्म के साथ। कैसे करेंगे, यहां हम 7 प्लस 8 आयोटा को लिखेंगे, 7 प्लस 8 आयोटा डिवाइड बाय 9 माइनस 2 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहां जो बट्टे में जो टर्म आया है इसके साथ आपने मल्टीप्लाई भी करना होगा, डिवाइड भी करना होगा, लेकिन आपने क्या करना होगा, ये जो इमेजिनरी पार्ट है -2, इसका आपने क्या करना होगा, साइन चेंज करना होगा। यानी आप क्या करोगे, इसका साइन भी चेंज करोगे और इस पूरे टर्म को डिवाइड भी करोगे और मल्टीप्लाई भी करोगे। यहां मैं 9 को लिखूंगा, ये -2 है, हम +2 आयोटा लिखेंगे, +2 आयोटा लिखेंगे डिवाइड बाय 9 प्लस 2 आयोटा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम फर्दर कैलकुलेशन करेंगे और डिवाइड करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम 7 यानी इस टर्म को हम क्या करेंगे, इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहां हम लिखेंगे 7 प्लस 8 आयोटा मल्टीप्लाई विद 9 प्लस 2 आयोटा। अच्छा, यहां हम क्या करेंगे, यहां भी 9 को जब हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम ऐसे लिखेंगे, ये फॉर्मूला है मैथमेटिक्स का कि a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां भी क्या हुआ है, 9 प्लस 2 आयोटा यानी a प्लस बी, 9 माइनस 2 आयोटा यानी a माइनस बी इज इक्वल टू है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम क्या करेंगे, 9 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर यहां क्या करेंगे, पुट करेंगे, 9 स्क्वायर माइनस
2 आयोटा स्क्वायर को हम क्या करेंगे, यहां पुट करेंगे। अच्छा अब हम क्या करेंगे, 7 को पहले इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे टर्म को के साथ, फिर 8 को क्या करेंगे, इस पूरे टर्म के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा जब हम क्या करेंगे, 7 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 63। जब हम 7 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 63। जब हम 7 को 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा +14 आयोटा, +14 आयोटा। अच्छा अब हम क्या करेंगे, 8 को 9 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 8 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमें आंसर मिलेगा 72 आयोटा, 72 आयोटा। और जब हम क्या करेंगे, 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16 आएगा, लेकिन यहां आयोटा को भी हम आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें स्क्वायर मिलेगा। अच्छा ये आएगा 16 आयोटा स्क्वायर, ये 16 आयोटा स्क्वायर आया। यहां हम क्या करेंगे, बट्टे में लिखेंगे, 9 पर स्क्वायर आया है, यानी 9 पर स्क्वायर आया, इट मींस डेट के मल्टीप्लाई 9 विद 9। जब आप 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आपको मिलेगा 81। जब आप 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आपको मिलेगा 81। अच्छा अब यहां हम क्या करेंगे, माइनस का साइन इसी तरह हम क्या करेंगे, लगाएंगे। 2 को यानी 2 पर भी स्क्वायर आया है और आयोटा पर भी स्क्वायर आया है, 2 और आयोटा दोनों पर स्क्वायर है। जब हम 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमें मिलेगा 4 और आयोटा पर स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू है -1। ये हमें मालूम था, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था। अच्छा अब हम क्या करेंगे, यहां 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इस कैलकुलेशन को फर्दर यहां करेंगे हम। अच्छा ये हम क्या करेंगे, 63 है, 63 को हम इसी तरह पुट करेंगे, 63 को हम क्या करेंगे, इसी तरह लिखेंगे प्लस, ये क्या है 14 आयोटा में जब आप क्या करोगे, 72 आयोटा पुट करोगे, यानी 14 आयोटा में जब आप 72 आयोटा को क्या करोगे, ऐड करोगे, आपको आंसर मिलेगा 86 आयोटा, 86 आयोटा। आपको आंसर मिला 86 आयोटा, यानी आपके पास जो है 72 आयोटा है, आपको किसी बंदे ने क्या किया है, 14 और आयोटा आपको दे दिए हैं। जब आप 72 में 14 को क्या करोगे, ऐड करोगे, प्लस करोगे, आपके पास जो आंसर आएगा वो 86 आएगा। आयोटा भी आपने लिखनी होगी, क्योंकि क्यों हम आयोटा को जो ऐड कर रहे हैं। अच्छा यहां 16 को हम +16 को हम क्या करेंगे, इसी तरह लिखेंगे। अच्छा यहां 16 के बाद आयोटा पर स्क्वायर है, मैंने पहले बताया था कि जब भी आयोटा पर स्क्वायर आ जाए वो इज इक्वल टू है -1। यहां आयोटा 16 के साथ मल्टीप्लाई में है, हम क्या करेंगे, -1 को 16 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहां हम डिवाइड करेंगे किस पे, यहां 81 है, 81 को मैं इसी तरह क्या करूंगा, 81 को मैं इसी तरह लिखूंगा। और यहां क्या है, -4 को जब हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जब हम क्या करेंगे, -4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये +4 आएगा। मैथमेटिक्स का एक रूल है कि जब भी आप दो नेगेटिव टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, आपको आंसर प्लस में मिलेगा। यहां -4 को हम -1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर आएगा +4, आंसर आएगा +4। अच्छा अब हम यह क्या करेंगे, 63 को इसी तरह हम लिखेंगे, 63 को हम इसी तरह लिखेंगे, +86 आयोटा, 63 +86 आयोटा। जब हम 16 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 आएगा, -16 क्या होगा, आंसर आएगा। अच्छा अब हम यहां क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 81 है, 81 में हम क्या करेंगे, 4 को प्लस करेंगे। जब आप 81 में 4 को प्लस करोगे, आपको आंसर मिलेगा 85,
ये आया 85। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस टर्म को इस टर्म से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इस टर्म को यानी -16 को हम क्या करेंगे, 63 से सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। जब हम 63 से -16 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, आंसर हमें मिलेगा 57 प्लस 86 आयोटा डिवाइड बाय 85। अब हम क्या करेंगे, यहां रियल टर्म को एक सेट पे लिखेंगे और इमेजिनरी टर्म को हम क्या करेंगे, दूसरे सेट पे लिखेंगे। तो आंसर आपका आएगा, इसका जो आंसर है वो आएगा 57 डिवाइड बाय 85 प्लस 86 आयोटा डिवाइड बाय 85। ये हुआ डिवीजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर के। आप क्या करोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इस मेथड के साथ क्या करोगे, डिवाइड करोगे, यानी रेशनलाइजेशन से। अब यहां जो है बट्टे में कोई आयोटा नहीं है, अब हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। यानी जब भी आप क्या करोगे, जब भी आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को एक दूसरे पर डिवाइड करोगे, तब आपने क्या करना होगा, आपने रेशनलाइजेशन करनी होगी। अच्छा, रेशनलाइजेशन में आप क्या करोगे, रेशनलाइजेशन में आप जो आपका डिनोमिनेटर में जो टर्म आया है उसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन पहले अपने चेंज करना होगा। जब आप इसका साइन चेंज करोगे, फिर यहां जो पूरा टर्म है उसको मल्टीप्लाई भी करना होगा और डिवाइड भी करना होगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई भी करोगे और डिवाइड भी करोगे, ये हुआ आपका रेशनलाइजेशन। यहां भी मैंने क्या किया है, -2 जो है डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट है, मैंने इसका क्या किया है, पहले साइन चेंज किया यानी +2 किया है। अच्छा, अब हमने क्या किया है, 9 -2 को हमने क्या किया है, 9 + 2 आयोटा डिवाइड बाय 9 + 2 आयोटा हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया है। इस तरह हुआ हमारा डिवीजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कल हम पढ़ेंगे कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर के। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर कम्यूटेटिव लॉ को जो है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव लॉ को क्या कर रहे हैं, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर ओबे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कल हम उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हुआ हमारे आज का लेक्चर का दी एंड। हमारे साथ रहिए, हमें अपने दुआ में याद रखें। कल तक के लिए खुदा हाफिज।